अस्सलाम वालेकुम। यहाँ अभी आप देखें कि किस तरह जो है मेरे लेवल्स काम करते हैं। आज सुबह जो ट्रेड पकड़ी ये वाली, ठीक है, तो ये 1:3 मैंने बुक किया। अभी फिर ये मैंने ट्रेड लगाई हुई है, 1:2 का टीपी लगाया हुआ है। ये M15 का लेवल था, मैंने ये येलो कलर का लेवल ऊपर एक एसएल लगाया हुआ है। अब ऊपर भी एक लेवल है, ठीक है, उसके ऊपर भी मैंने जो है एसएल ऑलरेडी सेट किया हुआ है, टीपी सेट किया हुआ है, पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है ऊपर टॉप पे, ठीक है। मार्केट जाएगी, टैप करेगी तो प्रॉफिट इंशाल्लाह देगी। अभी ये वाली ट्रेड जो है, अगर मैं ओवरऑल कहूँ ना, अब ये देखें, इसका $3 का एसएल है, 316 सेंट का। ये देखें, ये 1:1 बनता है, ठीक है। और वैसे तो एसएल $1 में एक्स्ट्रा लगाता हूँ ना, अगर मैं वो ना लगाऊं, मतलब जितना स्प्रेड है सिर्फ उतना लगाऊं, उस तरह तो मेरा 1:1 से ज्यादा मूव कर चुकी है ट्रेड, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि मैं $1 एक्स्ट्रा ऐसा रखता हूँ, उस हिसाब से मेरे पास ये एक लेवल था जिसके ऊपर मैं प्रॉपर जो है ट्रेड इस तरह पेंडिंग ऑर्डर के साथ ट्रेड करता हूँ। तो अभी हम देखते हैं अगर ये हमारा ट्रेड किस तरह का वर्क करेगा, और ऊपर वाली ट्रेड अगर एक्टिवेट होती है तो वो कैसे। अब ऊपर वाली एक्टिवेट होनी तो नीचे वाले कैसा होना जरूरी है, लेकिन देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे किस तरह जो है वो ट्रेड काम करती है। ये इसका तो हमारे पास एसएल हुआ, एसएल कितना हुआ जहाँ पे देखिए मैंने दो पेंडिंग ऑर्डर लगाए हुए थे इस जगह पे। एसएल हुआ एक $4 का, एक साढ़े एक $1.5 का, मतलब टोटल $5.5 का नुकसान हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाली ट्रेड देखते हैं, ठीक है, कि वो एक्टिवेट होती है या नहीं होती। एक्सपेक्टेड है कि हो जानी चाहिए, सही है। ऊपर वाली ट्रेड का $11.5 का प्रॉफिट है और तकरीबन $6.25 का एसएल है, ठीक है। ये लेवल हमारा एसएल किया, नो इशू, ठीक है। ये 1:2 आराम से मूव करेगा। अगर मैं इसको एसएल ना लगाता ना, तो ये तब मैं प्रॉफिट ही बुक करता, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ट्रेड है, मैं वहाँ इधर ट्रेड लगा देता हूँ, ठीक है। मेरा 1:2 कितना बनता था जी, इस हिसाब से यहाँ तक ही राउंड अबाउट बनता था ना। मैं इधर टीपी देख लेता हूँ, 28.4, ठीक है। मतलब जो बेसिकली मैंने प्रॉफिट उठाना था, अब देखें ना, मैं वही प्रॉफिट इससे पक्का लूंगा। मतलब ये मेरा लेवल ब्रेक तब होगा जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी। अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक है। मोस्टली ऐसे ही आपको देखने को मिलता है। ये 28.4 जो है, ये मेरा अराउंड प्रॉफिट टारगेट है। अब देखते हैं, अभी पूरे 4 मिनट हैं, या तो ऊपर वाली भी एक्टिवेट करके इसी जगह पे आके हमें डबल प्रॉफिट दे जाएगी दो ट्रेड का, ठीक है। हाँ, मेरा नुकसान असल क्या है, अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज जाती है, बस ये मेरा स्टॉप लॉस है, मैं अपनी ट्रेड से निकल सकता हूँ। एक तो एक तरीका ये है कि मेरी स्ट्रेटेजी का कि डायरेक्ट ऐसा लगा लो, जो कि अभी आपके सामने हंट हुआ। और मैंने अगर बैक टेस्टिंग करके दिखाऊं तो ऐसा बहुत कम हुआ है कि डायरेक्ट हंट हुआ है। लेकिन जो क्लोजिंग वाला तरीका है, ये भी मैंने देखा है कि तकरीबन एक का ट्रेड में ऐसा हुआ है कि हंटिंग हुई है और मार्केट जो है वो प्रॉपर उसमें हंट करने के बाद वापस जाके अपना टारगेट हिट कर दी है। और सिर्फ एक ऐसा ऐसा ट्रेड था शायद जिसमें हंटिंग भी हुई है और क्लोजिंग भी आ गई, मतलब ट्रेड वो सच में ही ऐसा होनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपके सामने लगी हुई है ट्रेड। अभी इसका सच मैंने असर नहीं लगाया, असर मेरा मैनुअल होगा। 3 मिनट के बाद कैंडल जहाँ क्लोज होगी, जहाँ जितना मुझे लॉस होगा मैंने वहाँ पे ले लेना है। अभी देखते हैं क्या करती है मार्केट। अभी आप चेक कर रहे हैं 15 नीचे क्लोज होगी, इसका मतलब है कि मार्केट के ऊपर जो हंटिंग थी वो फेक थी। अभी मार्केट सेल जाएगी। मैं यहाँ 1 2 3 4 5, अब मैं इस सेटअप से आराम से अपने टारगेट तक जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अब मुझे श्योरिटी ही है कि मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट होगा। अब मुझे श्योरिटी है कि अब मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ ना अकाउंट कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है। कि अपने लेवल को ऐसे नहीं अंधाधुंध ट्रेड करना, लेकिन एक लेवल को अगर आप प्रॉपर ट्रेड करते हो तो उसमें अभी देखो, इसमें मुझे बिग लॉस भी आ सकता था। मतलब कैंडल ऊपर क्लोज होती, काफी ऊपर जाके न्यूज आ जाती, तो इसमें इशू था। लेकिन इसके लिए मैं बेस्ट टाइम चूज करता हूँ कि मैं विदाउट एसएल अगर मुझे ट्रेड करना है तो न्यूयॉर्क से पहले करना है। लेकिन अगर न्यूयॉर्क में ट्रेड करूंगा तो मैं एसएल के साथ करूंगा, क्योंकि वहाँ जब सीपीआई या एनएफपी या कुछ ऐसी बड़ी न्यूज आ जाती है तो वहाँ फिर कैंडल प्रॉफिट तो दी जाती है वापस आके। लेकिन वो जब ड्रॉ डाउन में जाती है बहुत ज्यादा जाती है, फिर टेंशन होती है, क्योंकि पैसा तो अपना है ना, किसी से मांग के तो नहीं लगाया हुआ, जो मुफ्त का तो नहीं है, ठीक है। अभी मतलब मैं यहाँ पे 100 में से 101%, ठीक है, 101% श्योर हूँ मेरा टारगेट हिट होगा। मार्केट अब जहाँ पे यहाँ पे जो मर्जी करे, इससे अगली M15 बेशक ऊपर जाके क्लोज कर दे, मुझे कोई मसला नहीं। मुझे वो कैंडल पे जो है ज्यादा फोकस करना होता है जिस कैंडल ने आके टैप किया होता है।
तो वो नीचे क्लोज है बस, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, बाकी कोई कैंडल किधर जाती है कहाँ जाती है जाती रहे। सही है। स्कैल्पिंग अगर करनी हो ना तो स्कैल्पिंग के लिए भी पूरा कहते हैं, तुक्के के लिए भी ना अक्ल चाहिए होती है ना, तो तुक्का भी लगाना हो तो अक्ल चाहिए। ठीक है। ये मेरा सेंट अकाउंट है, लेकिन ये सेंट अकाउंट में 0.01 की, अगर ओवरऑल 0.01 की कहूँ, 1 2 3 4 5 6, तकरीबन 0.07 लगी हुई है, 0.07 की लॉट साइज लगा हुआ है। तो मतलब $1 मूव पे मुझे $7 का लॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है। मैंने जिस तरह बताया ना, ये सब के मैंने टीपी नहीं लगाए हुए, 28 4.5 टीपी लगा लेता हूँ यार, 28 4.5 4.5 कॉपी कर लेता हूँ ना, आसानी होगी सब पे लगाने में। मैन्युअली फिर बुकिंग करनी पड़ेगी तो वो प्रॉफिट कभी ज़्यादा भी आ जाता है और कभी थोड़ा भी, लेकिन जब मार्केट थोड़ी फास्ट होती है तो कई बार प्रॉफिट चला भी जाता है। ये भी है ना, इसलिए टीपी लगा के रखना चाहिए। ठीक है। ये इस तक लग गया है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ, यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ 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 सब पे लगा हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं। अब यहाँ पे था एफजी, और ये हाई प्रोबेबिलिटी एफजी था, लो प्रोबेबिलिटी नहीं था। इसको अभी रिस्पेक्ट दे रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके नीचे आ जाए। अगर ये 1 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हुई ना, तो आप देखो मैं टीपी तक वेट भी नहीं करूंगा। अगर ये 1 मिनट की कैंडल बुलिश क्लोज हो गई तो मैं टीपी तक वेट नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपनी ट्रेडर को लॉस में निकालूंगा, प्रॉफिट में, दोनों सूरतों में निकाल दूंगा। दरवाजा खोलो। अच्छा, ये 1 मिनट की कैंडल सेल क्लोज हुई है, अब मैं ट्रेडर होल्ड करूंगा। ठीक है। अभी कोई डर नहीं है, अभी तक तो नहीं है, आगे देखते हैं। हमें अभी 14 15 देखो हमने कितना लॉस किया, $5.4। अब मैं बुकिंग करूं तो मुझे $15 आ रहे हैं। लेवल मेरा राइट है, मैंने एसएल सिर्फ आप लोगों के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, कि आप मैंने इधर वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। नंबर 2, जब मैं न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है तो तब तो मैं एसएल वैसे भी यूज करता हूँ, विदाउट एसएल तब मैं ट्रेड नहीं करता। तब बैंड बजने से बेहतर है कि बंदा नुकसान कबूल कर ले या फिर ट्रेड ही ना करे। कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होती है ना जो कि आपको प्रॉफिट में 100% तो नहीं, लेकिन 90% 80% की एक्यूरेसी चाह रही थी। मतलब आप 100 ट्रेडों में से 80 85 ट्रेडें 90 ट्रेडें विन कर लेते हो, लेकिन जब उनके राइट टाइम पे आप उनको ट्रेड करने के बजाय किसी ऐसे टाइम में ट्रेड करते हो जब उनकी जो है एक्यूरेसी गिर सकती है, तो आप उस स्ट्रेटजी उस टाइम पे यूज ही ना करो। आप सिर्फ उस टाइम यूज करो जिस टाइम वो आपको प्रॉफिट इजीली दे सकती है। ठीक है। आप ये, अच्छा ये फिजी था ना, इसका मैं 50% का लेवल लगा लूँ। ठीक है। एक थोड़ी सी देखें, नॉलेज भी ज़रूरी है हर चीज़ का। यहाँ अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो मेरे अंदर से 50% से नीचे क्लोजिंग अभी तक नहीं आई, बल्कि मार्केट 50% को जो है वो सपोर्ट दे रही है। नो इशू, अभी तक हम सेफ साइड हैं, होल्डिंग करेंगे, होल्डिंग करेंगे, अभी तक सेफ साइड है। जहाँ मुझे फील होगा ना, चाहे मुझे लॉस में निकालने पड़े, मैं निकल जाता होता हूँ, मैं फिर ये नहीं देखता। अगर ये कैंडल बुलिश क्लोज हुई देन मुझे लॉस में निकलना है। अगर ये कैंडल रिवर्सल दे गई, मतलब सेल क्लोज हो गई, चाहे माइनर ही क्यों ना हो, तो मुझे होल्डिंग करनी है। अब मुझे टेक्निकली यहाँ फुल आउट होना चाहिए, फुल बिल्कुल, क्योंकि अब जो बिल्कुल 99% डेंजरस एरिया में है। लेकिन मैं सिर्फ इधर एक होल्डिंग का रीजन बनाया हुआ है कि इसमें अभी भी वो लेवल, जो लेवल मैंने येलो ड्रा किया था, जिसमें जिसके नीचे हम 15 की क्लोजिंग देख रहा था, तो उससे नीचे क्लोज हो गए। बस ये रीजन है जिसकी वजह से मैं होल्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ ये रीजन है। देखो, रूल्स जो है ना, अब जब अपनी स्ट्रेटजी बंदा खुद बनाता है तो उसके रूल्स भी खुद बनाता है। तो मैंने रूल्स जैसे, अब मैंने आपको कहा ना, एक बुलिश क्लोजिंग मुझे 100% निकल जाना चाहिए, लेकिन इसने क्लोजिंग देते हुए ये वीकनेस दिखा दी। ठीक है, ये वीकनेस शो कर देती है कि मार्केट ने फेक क्लोजिंग दी है। और ये आप देखोगे अभी लाइव, मैं क्यों ये ट्रेड लगा के आपको लाइव रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, मेरा लॉस चल रहा है, लेकिन मैं लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 0.07 लगी हुई है, मतलब $7 पर डॉलर मूव पे 10 पिप्स में मेरा लॉस जाएगा। अगर ये $10 अपोजिट चल जाते $70 का लॉस होता है मेरा, लेकिन मैं फिर भी इसको होल्ड, देखा है ये क्लोजिंग
अंदर आके होगी कैंडल की। अभी भी हम वेट में हैं, ऊपर वाली एक्टिवेट करने जा रहा है। देखते हैं ये एक्टिवेट करता है या नहीं करता। हम ऊपर वाली में एक लॉट वन मोर ऐड करेंगे, ये वाली। वो बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे लगी ना पहली वाली, इससे थोड़ा सा नीचे। फास्ट मूवमेंट होती है ना, तो इसमें कई बार ट्रेड एक्टिव नहीं भी होती, तो एक्टिव होगी तो हमारा बेनिफिट होगा ना। जिस तरह के कल हुआ था, कल लेवल से बिल्कुल मैं कहता हूँ बाल बराबर रह गई, लेकिन मैंने लिमिट थोड़ी नीचे करके लगाई तो एक्टिव हुई, और जिससे मैंने $15 बुकिंग की। ठीक है, तो ये रीज़न इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा भी होता है। तो मैं ऐसी जगहों पे फिर मैं कभी कभार पहले तो मैंने दो लिमिट एक लिमिट लगाता हूँ, लेकिन जब मौके के ऊपर देख रहा हूँ तो या तो लिमिट को रिफाइन कर लेता हूँ या फिर न्यू लिमिट लगा लेता हूँ। अब ये देखें, ये मेरा $30-40 लॉस होने वाला है, लेकिन अब हम अगर इस लॉस को देखेंगे तो डरेंगे, तो हम तो भाई मार्केट से निकल जाएंगे, फिर मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस गया भाई पानी में। ठीक है, कैंडल साइकोलॉजी गई पानी में अगर हम कैंडल्स को नहीं समझ सके तो। मैं आपको शॉर्ट के साथ कह रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट में निकल जाऊंगा यहाँ से, और मैं इस टारगेट से निकलूंगा 28 वाले, ये भी देखिएगा। ये मैंने आपको पहले ही कहा कि थोड़ी डेंजरस हुई है कि इसने 50% एरिया में क्लोजिंग जो है इससे नीचे नहीं दी एफजी में, तो वही हुआ ना, इससे मार्केट थोड़ा ऊपर उठ गई। आ जा पुत्र आ जा, कोई फायदा नहीं है रात तेरा ऊपर जाने का। उन लोगों को भी तुमने निकलवा दिया जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया किसी ऐसी लाड़ से कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए। कुछ पैनिक भी हो जाते हैं। अभी जिस तरह मेरा एक दोस्त है, हमने एक साथ सीखा था, लेकिन वो रियल के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करता। जब ट्रेड लगाता है फौरन कट करता है, वो इतना पैनिक हो जाता है, और अभी भी उसका यही हाल है, जबकि उसके एनालाइज 100% भी कई बार होते हैं। तो मैं उसके एनालाइज पसंद करता हूँ यार, मैं उससे कहता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन रियल के ऊपर वो नहीं चल पा रहा ना। रियल पे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता, डर लगता है, पैसा लॉस में जाते हुए फौरन कट करता है। प्रॉफिट में होता है तो वो फिर भी होल्ड कर लेता है, लेकिन थोड़ा सा लॉस में जाता है बस कट कर लेता है। मतलब लॉस थोड़ा बर्दाश्त करता है, लेकिन डर बहुत रखता है। इतना डर नहीं, ज्यादा से ज्यादा एसएल तक तो वेट करो। ठीक है, या फिर अगर फर्म $10 का रिस्क लिया तो बदले में $10 तो लो। ठीक है, प्रॉफिट होल्डिंग भी बंदा फिर इतनी करे ना, होल्ड करता है, मैं ये नहीं कहता करता नहीं है, लेकिन इतनी तो करे जितना रिस्क लिया है। ठीक है, फॉर्म में ₹10 लगाए तो बदले में ₹10 तो लो, बदले में 2-4 रुपया निकल जाए, नहीं यार ये ऐसी ये मनी मैनेजमेंट नहीं है। इस तरह फिर थोड़ा थोड़ा लॉस बुक करके या थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके ओवरऑल बंदा लॉस में रह जाता है। अभी आप देखेंगे कि ये ओवरऑल कैसे अपना प्रॉफिट टारगेट हिट करता है। यहाँ मैं आपको 15 मिनट दिखाऊंगा वो क्या सिचुएशन। मैंने कहा था ना अगली कैंडल बेशक ऊपर क्यों नहीं चली जाए, मुझे कोई इशू नहीं, मुझे जिसकी जरूरत थी वो मुझे नीचे मिल चुकी है। 5 मिनट में जाओ, 5 मिनट में मार्केट ऊपर लिक्विडिटी स्वीप कर ली। 3 मिनट में जाओ, 3 मिनट में मार्केट जो है लिक्विडिटी सेम टू सेम स्वीप की हुई है। 1 मिनट तो ऑलरेडी आपके साथ। ये ऊपर भी मैंने एक लिमिट लगाई हुई है, लेकिन वो मेरी 4H के लेवल के मुताबिक है, 15 की नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर वाली वो टॉप पे लगी हुई है। नहीं, ये 4H की नहीं है, 15 की। 4H का लेवल लगा हुआ, 4H की लिमिट नहीं लगाई मैंने अभी तक। एक्टिव कर ले क्या, उसको भी लेके जाना है तो लेके जाओ। अब इसने इक्वल हाइज बनाया है, तो अब ये हंट करने कभी भी आएगी, क्या पता अगली कैंडल से हंट कर दे। इक्वल हाई बना दिया, इक्वल हाई जिससे डबल टॉप कहते हो। नॉर्मली आजकल डबल टॉप डबल बॉटम सिर्फ इसी रीजन से काम नहीं करते क्योंकि मार्केट जहाँ पे लिक्विडिटी फिल लेने आ जाती है। अब ये हंट करके आए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब प्रॉफिट में आ भी जाए ना तो हमें एक डर रहेगा ऊपर वापस नहीं चले जाए। ये लो, हंट कर दिया। ये है पावर कि इसने दोबारा लिक्विडिटी, क्योंकि डबल टॉप लगाया ना तो उसको प्रॉपर क्लियर कर दिया।
अब ये जो लिक्विडिटी इसने खुद ही बनाई, खुद ही हंट कर दी, अब मेरे अंदर से नीचे जाना चाहिए। और अब मुझे लगता नहीं है ये लिमिट एक्टिवेट करेगी। बहुत कम रेयर चांसेस हैं कि ये एक्टिवेट करने चली जाए, बहुत कम चांसेस हैं। मतलब 100 में से 50-50 वाली बात हो गई है कि ये अब एक्टिवेट करने चली जाए। हाँ हाँ, ये देखिए अभी मार्केट का मोमेंटम बस एक एफजी ये वाला फेल होने की देर है। ये जो माइनर से बच के वाइड लिक्विडिटी वाइड, ये फेल होने की देर है बची हुई एफजी की। बस फेल का मतलब इसके नीचे क्लोजिंग आने की देर है। अब देखिए ये एफजी प्रॉपर फेल हो गया, ठीक है, और मार्केट अपना डाउन मूव डाउन मूव डाउन मूव। अच्छा, जिस लेवल से ये उठी थी ना, हम अगर चाहें तो हम टारगेट अब वहां से भी ले सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हम अब अपने फुल टारगेट तक वेट करें। उसका मेन रीजन कि जहां से बाइंग आई थी ना, जो बायर्स एंटर हुए थे, अब उनके स्टॉप लॉस लेने आएगी। ये जो येलो लेवल है ये वाला, ठीक है, यहाँ से उठी थी ना, अब देखते हैं। अच्छा जी, मार्केट 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 ये कैंडल सेल क्लोज करे, इसका मतलब सेलर्स आ गया। सेल क्लोजिंग दे यार, बस हमें सिर्फ इतनी कंफर्मेशन चाहिए तुझसे, बस सिर्फ सेलिंग क्लोजिंग दे। ओए ना यार, ना कर, ना कर, नहीं भाई अभी तक नहीं पॉसिबिलिटीज, अभी तक पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, ये जो एफजी बच्चा इसी जगह पे, ये जो ये वाला लेवल है ये बन गया बीपीआर। अच्छा, मतलब हम यहाँ पे एक लेवल ड्रा कर सकते हैं, ये हमारा हो गया लेवल, ठीक है। अब इसके ये बैलेंस प्राइस रेंज, अब इसे बैलेंस किया ना इसने वापस जाके, ये अगर आप देखो ये जो रेड कैंडल इसने बनाई, ये वाली रेड कैंडल इसने बैलेंस किया ना इस एरिया को, ठीक है, इसी को कहते हैं बैलेंस प्राइस रेंज, जो कि दोनों में सेम आ रहा था। इसी लेवल्स पे बायर्स थे और इसी लेवल्स पे सेलर भी थे। अब देखें हमारी ट्रेड फिर आ गई ना वापस, ठीक है। कॉन्फिडेंस अपना बहाल रखना चाहिए। अभी तक ये हमारे लिए एफजी डेंजरस है, क्यों? इस एफजी ने बायर्स को पुश किया था, ठीक है। नॉर्मली एफजी टारगेट रखे जाते हैं, मैंने एफजी के नीचे टारगेट रखा। मेरी ये मिस्टेक ये है कि क्यों मैंने आर के हिसाब से रखा, 1-2 1-3 के हिसाब से, ठीक है। अभी अगेन हम अच्छे खासे माशाल्लाह से फिर प्रॉफिट में हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा फिर एक डेंजरस मूड आउट ऑफ फ्लो बुलिश होने की वजह से अब ये फिर इस लेवल पे, अगर इस लेवल को ये ब्रेक नहीं करती तो हमारे लिए ये बहुत डेंजरस है। ये लेवल जो मैंने अभी जोन बनाया, इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तो ये हमारे लिए अब डेंजरस है। डेंजरस मतलब अगेन एक न्यू हाई, इसको ब्रेक करे, चाहे ये कैंडल चाहे एक कैंडल एक आध और कर ले, लेकिन इसके 50% से तो नीचे जाए ना यार, इसके 50% से। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके 50% से नीचे क्लोजिंग दी है इसने। अगर मैं जोन की बनाऊं जोन को, तो अगर आप देखेंगे तो इसके 50% से नीचे क्लोजिंग आई है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है, और इसके 50% से अपर कॉर्डर जो है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अभी हमें प्रॉफिट आ रहा है माशाल्लाह से आ रहा है। ब्रेक कर जाए इस लेवल को, ये लेवल ब्रेक करना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, ये भी मसला है ना। ये इसका एरिया है जो कि इसको पुश करेगा, ये 4530, ये वाली येलो लाइन और ये दो येलो लाइन। इस येलो लाइन के ऊपर नहीं इसे अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देना चाहिए, और इससे नीचे इसको ज़्यादा देना चाहिए। इससे ऊपर दिया तो अप अप अप, लेकिन इसके नीचे दिया तो मार्केट बीरिश, एक अच्छी वाली बीरिश हो सकती है। बेशक हम अपने अच्छी वाली बीरिश के हिसाब से और सेलिंग नहीं करेंगे, मतलब मोर सेलिंग नहीं करेंगे,
मैंने इस लेवल पे भी एक रीज़न है ना मेरा रखने का, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक माइनर सा ऑटो ब्लॉक भी है। अब ये देखिए हमारा टारगेट हिट हो गया, ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मेरा जो है वो $5 $4.5 का लॉस निकाल के $9 बच गए थे, और अब मैंने उसके ऊपर $29 आपके सामने बनाया। मैंने क्यों वो 15 बुक नहीं किए? अब 15 के डबल आ गया ना। थोड़ा सा मैंने रिस्क लिया। आप कहोगे यार इस बंदे ने 30 $27 $28 लॉस भी होल्ड किया। भाई मैंने 27 $28 से ज्यादा बुक भी किया। अगर मैंने लॉस होल्ड किया ना उससे ज्यादा बुक भी कर लिया। अब ये ऑटो ब्लॉक है तो इसके अंदर आके ये थोड़ा रिजेक्शन लेना शुरू कर दी। लेकिन हम यहाँ पे बायर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो बायस है ना वो बीरिश हैं। तो हमें बीरिश ट्रेड हमें ज्यादा फाइंड करने की कोशिश करनी है। वैसे मैं अगर 1 मिनट के अंदर एक स्कैल्पिंग करूँ तो मेरे पास रैंक इतनी ज्यादा हो जाती है, मैं तो हर एक कैंडल को प्रेडिक्ट कर रहा होता हूँ। इंशाल्लाह इसी तरह की लर्निंग पर्पज की लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में अब ये देखते जाएं। ये नासिर एफएक्स रियल अकाउंट है, ये ना समझें यार पता नहीं फेक अकाउंट पे ट्रेडिंग करवा रहे हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे जो है लास्ट मंथ की हिस्ट्री दिखा देता हूँ। मैंने $130 डिपॉजिट किया, उसके ऊपर मेरे जो है $104 मेरा प्रॉफिट हो चुका है। ये मैं लास्ट मंथ की हिस्ट्री, लास्ट वीक की हिस्ट्री अगर आप देखना चाहते हो तो ये $100 मतलब मैंने इस वीक ये $100 टेक्निकली बनाए हैं, ठीक है। वैसे तो मैं ओवरऑल आपको दिखाई है, ठीक है, कि मैंने इस वीक जो है ज्यादा प्रॉफिट किया। तो ये थे मेरे एनालिसिस और ये थी मेरी लाइव ट्रेडिंग कि मैं किस तरह ट्रेड करता हूँ, और उम्मीद है कि आपको मेरी एनालिसिस और मेरी ट्रेडिंग लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, और आप भी इस तरह ट्रेड करना सीखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।